हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। तो आज हम फिर से आए हैं हमारे मैथ्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट मतलब अगले प्रश्न संग्रह के साथ। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 6 मतलब प्रैक्टिस सेट 6 हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम यहाँ पे अपने आगे वाले प्रश्न संग्रह पे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों की प्रश्न संग्रह 7 में हमको दिया क्या गया है। ये हमको यहाँ पे दिया गया है, नीचे की चौखटों में इस तरह के साइन दिए गए हैं, इनमें से हमको ये चिन्ह लगाना है। और ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देखकर हमें ये चिन्ह का यहाँ पे यूज करना है। तो अभी हमको ये प्रश्न संग्रह मतलब ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। वो एग्जाम्पल अगर आप समझ गए तो आप इजीली इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। आपके ये प्रश्न संग्रह मतलब आपके प्रैक्टिस सेट के ठीक ऊपर आपको ये एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको ये एक नंबर लाइन दी गई है। नंबर लाइन मतलब होता है संख्या रेखा। ये संख्या रेखा आपको यहाँ पे दी गई है। इस संख्या रेखा के बीच में आपको सबको पता है कि 0 होता है, मिड पॉइंट होता है इसका 0 मतलब मध्य बिंदु 0 होता है। इसके दाहिनी ओर जो संख्या होती है वो होती है धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में मतलब बाईं ओर कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर्स होते हैं। ये आप सभी को पता है क्योंकि ये सब हमने पिछले जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें ये पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स में से कंपैरिजन करना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का आपस में हमको क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सी संख्याएं बड़ी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। ये जो संख्या रेखा है मतलब जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं मतलब जो धनात्मक संख्या होती हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं वो बड़ी होती जाती हैं। जैसे देख लो यहाँ पे 0 है, ये तो हो गया मिड पॉइंट। उसके बाद में आता है 1 मतलब 1, 1 के बाद 2, तो 1 से 2 बड़ा है। उसके बाद में 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद 3 आता है तो 3 उससे बड़ा है। 3 के बाद 4 आता है तो वो बड़ा है। 4 के बाद 5 आता है तो वो बड़ा है। मतलब पॉजिटिव साइड में मतलब धनात्मक संख्या की तरफ जो नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा वही संख्या सबसे बड़ी होती जाएगी। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है निगेटिव नंबर्स में मतलब ऋणात्मक संख्या में। ऋणात्मक संख्या में जैसे हम संख्याओं को आगे लिखते जाते हैं वो संख्याएं छोटी होती जाती हैं। इसका मतलब ये है कि -1 और -2 में से अगर इसके आगे माइनस नहीं लगा होता तो आप बोलते थे कि एक छोटा है और 2 बड़ा है। लेकिन ये दोनों माइनस है मतलब ये एक निगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या में जैसे संख्या बड़ी होती जाती हैं वो छोटी होती जाती हैं। यहाँ पे ऋण 1 और ऋण 2 है तो यहाँ पे ऋण 1 बड़ा होगा और ऋण 2 छोटा हो जाएगा। उसी तरह से -2 और -3 में से -2 बड़ा हो जाएगा और -3 छोटा हो जाएगा। और -3 और -4 में से -4 छोटा हो जाएगा और -3 बड़ा होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, पॉजिटिव नंबर्स में जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ती जाती हैं वो बड़ी होती जाती हैं और निगेटिव नंबर में जैसे जैसे आगे संख्या बढ़ती जाती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती जाती हैं। तो इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है, आपको यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे -3 दिया है। और ये 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि इसमें कोई साइन आपको दिया गया है और आप खुद से देखने की कोशिश करो कि 4 और -3 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे एक लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। 4 एक पॉजिटिव नंबर है मतलब धनात्मक संख्या है और 3 एक निगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होगा मतलब धनात्मक संख्या जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो जब बड़ी होगी तो ये जो चिन्ह है ये चिन्ह का मुंह किसकी तरफ आएगा, 4 की तरफ आएगा। देख सकते हो आपको ये जो चिन्ह दिए गए हैं ना, देखो इस तरह से। तो अगर यहाँ की संख्या बड़ी होगी तो ये चिन्ह का मुंह जो होगा वो ये संख्या की तरफ आएगा और ये संख्या के जो चिन्ह का मुंह है वो इस संख्या की तरफ जाएगा अगर वो बड़ा होगा तो। और इसे एक तरीके से और समझा देती हूँ मैं। जैसे अभी आप देख सकते हो कि ये जो चिन्ह है वो हमने यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि 4 ये नंबर बड़ा है मतलब ये चिन्ह मतलब ये साइन का जो माउथ है वो किसकी तरफ होगा, बिग नंबर की तरफ। मतलब ये जो चिन्ह का मुंह होगा बड़े नंबर की तरफ। तो आप ऐसे भी देख सकते हो जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ छोटा साइन होता है और जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ बड़ा साइन हो गया। मतलब ये 4 बड़ा है तो ये बड़ा वाला जो साइन है वो 4 की तरफ है और 3 नंबर छोटा है तो उसकी तरफ ये छोटा सा पॉइंट है। इसी तरह से ये भी देख लेते हैं, 4 और 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है मतलब दोनों धनात्मक संख्याएं हैं।
तो 4 और 3, अगर हम 4 और 3 को देखेंगे तो हमें पता है कि कौन सा संख्या बड़ा है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, 4 ये नंबर बड़ा है। तो 4 नंबर बड़ा है तो हमारा जो साइन है, मतलब जो चिन्ह है, उसका बड़ा वाला भाग किसकी तरफ आएगा, बड़ी संख्या की तरफ, मतलब बिग नंबर की तरफ। अब थर्ड वाला हमारा एग्जाम्पल है, 0 है यहाँ पे और -1 है। आप बोलोगे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, नहीं, 0 जो होता है वो ना ही पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है। और एक चीज ध्यान रखना, 0 के साथ अगर कितनी भी माइनस में कितनी भी बड़ी संख्या दी क्यों ना हो, 0 के साथ कितनी भी माइनस की संख्या क्यों ना हो, हमेशा 0 ही उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे 0 और -1 में से देखो ये जो साइन है वो किसकी तरफ लगा है, 0 की तरफ लगा है। नेक्स्ट है -2 और -3, ये दोनों निगेटिव नंबर्स है, मतलब दोनों ऋणात्मक संख्या है। एक है -2 और एक है -3। तो मैंने आपको यहीं पे बताया था कि माइनस वाली जो संख्या होती है वो जितनी बड़ी होती जाती है वो उतनी छोटी होती है। तो -2 और -3 में से बड़ी अगर देखेंगे, अगर हम ये माइनस निकाल देते हैं तो बड़ी संख्या होती है 3 और छोटी संख्या होती है 2। लेकिन जब दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है तो जो छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है, उसका बड़ा तरफ किसकी तरफ होगा, हमारे बिग नंबर की तरफ। तो हमारा -2 बिग हो गया। अभी यहाँ पे है -12 है और यहाँ पे 7 है। अभी यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है, मतलब एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है। तो मैंने आपको ये पहला वाला सवाल करने के समय पे लॉजिक बताया था कि पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, मतलब धनात्मक संख्या जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पे 7 एक धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर है, वो 12 से बड़ी होगी ऑलवेज। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये आसानी से इसे कर सकते हो। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है -4 है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक माइनस नंबर है, एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का नंबर है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव नंबर। तो हमारा जो साइन आएगा वो किसकी तरफ आएगा, 5 की तरफ। तो हम ये साइन, मतलब ये जो बड़ा वाला जो पोर्शन है वो किसकी तरफ लगाएंगे, 5 की तरफ लगाएंगे। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा। यहाँ पे 8 है, फिर ब्रैकेट है और यहाँ पे -10 है। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, मतलब एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ पे बड़ा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 8। तो हमारा साइन किसकी तरफ आएगा, 8 की तरफ आएगा, मतलब ये बड़ा पोर्शन 8 की तरफ आएगा और ये स्मॉल पोर्शन -10। समझ में आया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है +9 और यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे भी +9 दिया है। अब देखोगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है और नंबर जो है वो भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब बराबर हो गए। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, हमारा बराबर का, मतलब इक्वल का साइन आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 है +0। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था थोड़ी देर पहले कि 0 जो नंबर होता है वो हमेशा जो निगेटिव नंबर होता है, मतलब जो ऋणात्मक संख्या होती है उससे हमेशा बड़ा होता है। तो इन दोनों में से बिग नंबर, मतलब बड़ा नंबर कौन सा होगा, 0। तो हमारा साइन किसकी तरफ आएगा, 0 की तरफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 7 है और यहाँ पे 4 है। तो 7 और 4 में से 7 बड़ा है तो हमारा साइन 7 की तरफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 और 0। अभी यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है और 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। तो 3 और 0 में से हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, 3 नंबर बड़ा है। तो हमारा साइन किसकी तरफ आएगा, 3 की तरफ आएगा। अभी यहाँ पे -7 है और यहाँ पे 7 है। तो -7 ये एक निगेटिव नंबर है, मतलब ऋणात्मक संख्या है, और 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, मतलब धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है। तो हमारा जो चिन्ह आएगा वो किसकी तरफ आएगा, 7 की तरफ आएगा। अभी यहाँ पे -12 है और यहाँ पे 5 है। तो -12 एक निगेटिव नंबर है, मतलब ऋणात्मक संख्या है, और 5 एक धनात्मक संख्या है, मतलब पॉजिटिव नंबर। तो हमारा बिग नंबर कौन सा होगा दोनों में से, 5। तो हमारा साइन किसकी तरफ आएगा, 5 की तरफ आएगा। अभी हमारा 9 क्वेश्चन है, -2 है और -8 है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि अगर इन दोनों के आगे माइनस लगाए तो हम 1 मिनट के लिए ये भूल जाएंगे कि दोनों के आगे माइनस लगाए। क्या देखेंगे, 2 और 8। 2 और 8 में से बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, 8। ये बड़ी संख्या होगी, लेकिन
उसके आगे माइनस लगा है, तो जब दोनों के आगे माइनस लगा होगा तो उनमें से बड़ी जो संख्या होती है, मतलब जो बिग नंबर होता है वो छोटा हो जाता है और छोटा जो नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो -2 और -8 में से हमारा जो बिग नंबर होगा वो -2 होगा। तो हमारा साइन किसकी तरफ आएगा? -2 की तरफ आएगा। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो -1 और -2 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? -1। तो हमारा साइन किसकी तरफ आएगा? -1 की तरफ आएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -3 है। 6 और -3 मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। और ऋणात्मक में से कौन सा बड़ा होता है? धनात्मक। तो हमारा साइन किसकी तरफ आएगा? 6 की तरफ आएगा। और यहाँ पे दिया है -14 और यहाँ पे भी दिया है -14। तो -14 और -14 दोनों क्या है? इक्वल है, मतलब बराबर है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन आएगा? बराबर का साइन आएगा, मतलब बराबर का चिन्ह आएगा। तो देखा आपने, ये जो हमारा प्रश्न संग्रह था वो कितना इजी था। हमने जब ऊपर ये समझ लिया तो हमने आसानी से अपना प्रश्न संग्रह, मतलब हमारा प्रैक्टिस सेट जो था वो हमने इजीली सॉल्व किया। बस यहाँ पे आपको 2-3 चीजें जो है वो ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब ये जो पॉजिटिव नंबर है, जो धनात्मक संख्या होती है, वो हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है। मतलब पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। और निगेटिव नंबर में जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे, और जो छोटे नंबर होंगे वो हमेशा बड़े हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरी चीज हमको ये ध्यान में रखनी है, अगर 0 के साथ कोई भी निगेटिव नंबर आता है तो हमेशा 0 यही नंबर बड़ा होगा, मतलब जो हमारा 0 है वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर आपने ध्यान से रख लिया तो आपको बाकी के जो भी प्रश्न संग्रह है इसके बेस पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे तो वो आप इजीली से समझ सकते हो। ठीक है। तो आज हमारा ये प्रश्न संग्रह 7 मतलब प्रैक्टिस सेट यहीं पे हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इसकी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है।